आप जानते हैं कि किस तरह से पूरे देश में आदरणीय राहुल गांधी जो देश की आवाज बन चुके हैं, उनके आवाज को कुंद करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो एक साजिश के तहत, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी का तथाकथित रिश्तेदार बनने का दावा करते हुए न्यायालयों में मुकदमा किया और उस निमित्त कुछ निर्णय आए हैं। अभी हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। जो भी न्यायालय का निर्णय होता हम जरूर सम्मान करते हैं, लेकिन जो भाजपा की जो सुनियोजित साजिश है, षड्यंत्र है, उसका हम विरोध दम तक करते रहेंगे। और जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश को संदेश देने का काम किया है कि किस तरह से महंगाई चरम पर है, किस तरह से बेरोजगारी चरम पर है, किस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है और नफरत पूरे चरम पर है। तो उस बात के विरोध में जो राहुल गांधी जी एक देश की आवाज बने हैं, उसको हम लोग ताकत देने के लिए हम लोग आज इस मौन व्रत में बैठने जा रहे हैं। और हम समझते हैं कि ये पूरे देश में जो मौन व्रत हो रहा है, उससे एक नई ऊर्जा का संचार होगा और जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, वो जो लगातार निडर होकर के डरो मत की बात करते हैं, उसको ताकत मिलेगी। निश्चित रूप से आज कहीं न कहीं ये देश गांधी के विचारों से चलना चाहिए, लेकिन मोदी जी की जब से सरकार है, उन्होंने गांधी जी के 3 बंदर, जो 3 बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, कि जिस उसके विपरीत वो कार्य करे। इसलिए मैंने कहा मोदी जी के जो 3 बंदर हैं, वो ये हालत ये है कि राहुल जी ने जिन प्रश्नों को उठाया है कि जो अडानी के बारे, जिस प्रकार सदन के बाहर, सदन के अंदर उन्होंने प्रश्न किए, उनके सदस्यता उन्होंने निलंबित की, जिस प्रकार त्वरित कार्रवाई की गई है, तो इसलिए अडानी के बारे कुछ मत पूछो। ये देश मणिपुर, ये पूरे देश, मैं समझता हूँ कि अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता वाली जो बात है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मणिपुर जल रहा है। मोदी जी जाना तो दूर, उसके बारे में कुछ परिचर्चा नहीं कर रहे हैं। और तो और महंगाई के बारे, या जिस प्रकार चाहे दलितों का, आदिवासियों की, या जिस प्रकार उन पर अत्याचार हो रही है, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसलिए उनको देश नहीं, सत्ता चाहिए। तो मोदी जी ने गांधी जी के जो 3 बंदर हैं, उसको उन्होंने अपने रूप उनको परिभाषित किया। इसलिए प्रतीक के रूप में हम लोगों ने ये चीज़ें यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने ये रखा है। कितना मुश्किल है आज के समय में इस तरीके से मैसेज देना? मैं समझता हूँ कि एक कहा जाता है, एक कहावत भी है अंग्रेजी में, साइलेंस इज हाफ कमिटमेंट। हम लोगों ने प्रजातांत्रिक मूल्यों के बारे, जिस प्रकार यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इससे बहुत संदेश दे रहे हैं। और मैं एक चीज़ बता दूँ, देश की आज़ादी की लड़ाई सत्याग्रह से हुई है, और निश्चित रूप से आप ये मान सकते, ये सत्याग्रह है और प्रजातांत्रिक की लड़ाई है, लोकतांत्रिक लड़ाई है, पद्धति से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मौन उसका एक पार्ट है, और निश्चित रूप से सारे कांग्रेस जन यहाँ पे जो मौन है, और ये साबित करती कि मौन रख के हम राहुल जी के जो उनकी जो लड़ाई है, देश की जो लड़ाई है, उनकी जो आवाज़ है, उसको हम आगे ले जा रहे हैं। कल एक निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिस तरह से ईडी के जो निदेशक है, उनके जो एक्सटेंशन के मामले को लेकर क्या अवैध ठहराया है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि संविधान के जो हाईएस्ट इंटरप्रेटर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। तो मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ी सी भी नैतिकता मोदी जी और मोदी जी की सरकार में होती, तो वो इसमें उन्हें कहा जाता तो ग्लानि होती। लेकिन मैं समझता हूँ ग्लानि का बहुत दूर, वो पूरे संवैधानिक संस्थानों का उन्होंने अपहरण कर रखा है। और यही एक कारण है कि लगातार कांग्रेस पार्टी और राहुल जी इन मुद्दों को लेकर वो मुखर है और लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनकी कीमत, उनकी सदस्यता उनकी गई है। और जिस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, प्रतिशोध की कार्रवाई की जा रही है, और मोदी जी के सरकार में भ्रष्टाचार का जो कहता है राजनीतिक भ्रष्टाचार, वो अपने चरम पे आ गई है।